हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेशन पैटर्न को सीखते समझते हैं और चार्ट पर अप्लाई करते हैं। जैसे आज की सिचुएशन के आधार पर एक मार्केट में बिग पैनिक था। जैसे मिडिल ईस्ट में जो महावय संकट बना हुआ है, उस संकट के हिसाब से पैनिक है और पैनिक में पैटर्न कम ही काम करते हैं। फिर भी हम जहाँ पर हमारा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा और वहाँ पर हम इस चार्ट को अप्लाई करेंगे। इस सारे पैटर्नों को एक बार हम देख लेते हैं। ये ओडी सेटअप, ओडी रिजेक्शन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिवट प्रेशर टेप, पीसीपीआर और ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। तो ये पर्टिकुलर हमारे जिन पर हम गहन प्रैक्टिस करके इन पैटर्नों को सीखा है, समझा है, इन पैटर्नों को जाना है, इन पैटर्नों की पर्टिकुलर साइकोलॉजी को समझा है। जनरली हम आज ही साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो आज है ना, एक बिग गैप डाउन है तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि गैप डाउन के बाद एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो गैप डाउन रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है बजाज ऑटो का चार्ट। पहले देखा हमने कि एक बिग कैंडल है, तो यानी कि गैप डाउन के हिसाब से इसकी यहाँ से पॉसिबिलिटी कम है कि प्राइस है ना, यहाँ से ऊपर है ना, इतनी बिग कैंडल को मूवमेंट हुआ है तो नहीं। तो फिर क्या करें, आप बेट करो। यहाँ के पास हमारा जब पैटर्न बना, जिसको बोलते हैं ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, तो इसके हिसाब से यहाँ पर आपको छोटा रिस्क मिल रहा है। पहला ही टारगेट ये रहेगा, फिर ये टारगेट, और फाइनली इस पैटर्न का टारगेट यहाँ है। अगर ये रिस्क के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता तो रिवॉर्ड बेटर मिलेगा। तो हमारा क्या है, सबसे मोस्टली ये होता है कि हमारा कहाँ रिस्क कम देखने को मिला है। जब रिस्क कम होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है चार्ट पर, उसके हिसाब से हमें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फोकस करते हुए ट्रेड एजुकेशन के बारे में सीखना है। जैसे कि गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से भारतीय एयरटेल में भी आपको छोटा सा रिस्क दिखा, उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड बेटर था। इसमें गैप डाउन के हिसाब से इसमें भी। फिर रिलायंस में आपको रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ये पहले से ही डाउनफॉल में है, न्यूज बेस, और एक पैटर्न भी नेगेटिव मिला है, और उसके हिसाब से इसमें एक ट्रेड सेंटीमेंट के हिसाब से भी आपको यहाँ ट्रेड की पॉसिबिलिटी दिख जाएगी। तो आरसीआर के हिसाब से, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद है हमारे पास, जैसा कि टीसीएस में आपको देखने को मिला गैप डाउन रिजेक्शन, रिस्क फेवरेबल है और टारगेट ये है आप, क्योंकि इसके अंदर जो गैप है वो गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। तो ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको पास में आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से ग्रीन कैंडल बनी है गैप डाउन के बाद, तो यहाँ पर आपको एक पॉसिबिलिटी दिख सकती है। फिर बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसमें भी गैप डाउन के हिसाब से आपको एक प्रॉपर पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ ट्रेड मिला। HFCL, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला, छोटा सा रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाईली प्रोबेबिलिटी ये रिवॉर्ड होने की पॉसिबिलिटी है, और इसी बीच में आपको 1:2 भी मिल जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है
वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। इसमें भी गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से आप एक प्रॉपरली इस टारगेट की पॉसिबिलिटी है। बाकी ये आपका टारगेट होता है जो कि इसमें देखने को मिला। फाइनल आप इस रेंज तक जा सकते। उसके बाद है डॉक्टर लाल पैथ। इसमें भी गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से इसमें औरों की अपेक्षा रिस्क की ज़्यादा है और रिवॉर्ड पहला टारगेट ये है, फिर आप यहाँ तक पॉसिबिलिटी देख सकते हैं जो कि इसमें देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट था वो है बिरला सॉफ्ट। इसमें भी आपको गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से छोटे रिस्क के हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिला। फिर आपके पास में अडानी इंटरप्राइजेज। इसमें छोटे रिस्क के हिसाब से फाइनल आपका टारगेट ये है और इसमें एक छोटे से रिस्क के हिसाब से आपको पॉसिबिलिटी बेटर दिख सकती है। 1:2 आपको यहाँ पे ही मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अवॉट इंडिया। अवॉट इंडिया में रिस्क जरूर ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा के हिसाब से आपको इसमें मूव मिला है और 1:2 भी मिला है। पर जब ज़्यादा रिस्क होता है तो हम उसमें अवॉइड करना पसंद करते हैं। छोटे से रिस्क के हिसाब से पुणे वाला फिनकॉम में भी गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से मूव मिला, क्योंकि हमारे पास में यहाँ तक गैप था मूव करने के लिए। तो मूविंग गैप है तो हमारे पास ट्रेड की पॉसिबिलिटी भी है। जैसे कि ये है, इसमें ट्रेड मिला जरूर है 1:2, पर यहाँ साइकोलॉजी बेस आपको ये देखना है कि इसमें इतना मूव है हमारे पॉसिबिलिटी। ये यहाँ तक फ्लो में गया जरूर है पर मूव हमारे पास में यहाँ है, तो ये की पॉसिबिलिटी कम है, बाकी ट्रेड देखने को मिला है। उसके बाद ओरेकल फाइनेंस देखिए इसमें, इसके बाद में आपके ये क्रिस्टल का सपोर्ट है जो कि बरकरार मिला और ट्रेड की पॉसिबिलिटी आपको है ना यहाँ तक दिखाई दे रही है। ये यहाँ तक आपको मिला है और इस फ्लो में आपको 2-3 कैंडल में ही आपको देखने को मिला। तो ये क्या है कि ये पॉसिबिलिटी अच्छी है, तो यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे भी देखने को मिला। फिर IRCTC, इसमें भी आपको पॉसिबिलिटी इसके हिसाब से कम है मगर ट्रेड यहाँ भी देखने को मिला CPR तक टारगेट के हिसाब से गैप डाउन रिजेक्शन। अब बात करते हैं कंसाइन नैरो लैब। इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक है, ये प्रोबेबिलिटी थी और इसके हिसाब से यहाँ पे 1:2 आपको यहीं तक मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है IIFL फंड, जिसमें रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को। फिर है हमारे पास गैप डाउन रिजेक्शन के हिसाब से छोटे से रिस्क के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट सोर्स FSL, इसमें भी आपको देखने को मिला। अब बात करते हैं इंडेक्स। आज के दिन इंडेक्स में ट्रेड नहीं था। उसका रीजन सिंपल है कि जब हम इतने बड़े गैप डाउन के बाद हमारे उसके बाद में आपको इतना पॉसिबिलिटी रेंज मिल जाती, तो फिर आपको पास में ट्रेड की पॉसिबिलिटी रह ही नहीं जाती। ये देखिए आप कितनी रेंज में है। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है जो लगभग लगभग 300 पॉइंट के आसपास इसने मूव कर। जब फर्स्ट कैंडल में मूव हो गया तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। पैटर्न जरूर आपका गैप डाउन है और उस पैटर्न के हिसाब से जब 300 का मूव हो चुका है तो इसमें मूव की पॉसिबिलिटी कम दिखती है। पैटर्न जरूर है, उसके हिसाब से यहाँ पर क्लियरली अवॉइड ही होगा जब ऐसा सिचुएशन होती है। उसके बाद बैंक निफ्टी, सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में है कि जब आप एक बिग गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल जरूर है पर आप लगभग लगभग मूवमेंट इतना है कि 700 या 800 का मूवमेंट जब देख रहे हो आप तो उसके बाद में कुछ मूव बचता ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें भी गैप डाउन ही पैटर्न बना है। फिर निफ्टी में रिस्क बढ़ा है क्योंकि गैप डाउन के हिसाब से एक न्यूज बड़ी थी। उसके बाद सेंसेक्स में भी सेम वही कंडीशन है कि न्यूज के कारण यह भी है और निफ्टी मिड कैप में भी आपको यही देखने को मिला। तो हमारे पास आज इंडेक्स में कुछ भी नहीं था। स्टॉक्स में उनमें पैटर्न लगभग सब में ही गैप डाउन के हिसाब से देखने को मिला कि आपको पास गैप डाउन रिजेक्शन जरूर है परंतु रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क
हमारा आरआर मैच नहीं करेगा तो आपको पॉसिबिलिटी ट्रेड दिखाई नहीं देगी, उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ में। तो ये देखा आज के दिन, कल के दिन एक रेंज में पॉसिबिलिटी ये भी है क्योंकि आज का मूव अगर फास्ट रहा तो कल एक रेंज में भी देखने को। तो आज कोई ट्रेड नहीं है इंडेक्स में, स्टॉक में देखने को मिला। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।